चलिए तो बात कर लेते हैं राउटर्स एंड गेटवेज के बारे में। तो सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं हम गेटवेज को लेके और राउटर्स को लेके कि जैसे हम पढ़ेंगे ना अपने नेटवर्क रेफरेंस मॉडल्स है ना, कौन से OSI TCP IP। एक हम चैप्टर पढ़ेंगे इंटरनेट के ऊपर स्पेशली, तो जिसमें हम बात कर रहे थे ना कि हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो वहां पे हम जानेंगे कि भाई इनिशियली क्या होता था ना, हर कोई अपने अपने नेटवर्क बना रहा था। ठीक है, तो मान लो एप्पल ने अपना नेटवर्क बनाया और उस नेटवर्क में बात करने के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल बनाई वो एप्पल टॉक। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट नेटवर्क में भी, डेटा कम्युनिकेशन में भी, कि अपने को एक प्रोटोकॉल चाहिए होती है कम्युनिकेशन के लिए, सेंडर रिसीवर कम्युनिकेशन मीडियम, वो सब कुछ तो है ही है, पर सॉफ्टवेयर के बिना वो बात नहीं कर पाएंगे। तो एप्पल ने अपनी प्रोटोकॉल बना दी, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी प्रोटोकॉल बना दी, फॉर एग्जाम्पल जो भी है। अब ये ना एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका जो हार्डवेयर होगा फॉर एग्जांपल, इसके हार्डवेयर से बात नहीं कर पाएगा। तो जब तक ये अपने साइलोज में अलग अलग काम कर रहे हैं, बात कर अब मतलब अपने अपने सेपरेट फंक्शंस कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि जब हम आरपानेट पढ़ेंगे, और आरपानेट कैसे एक प्रोप्राइटरी नेटवर्क से शुरू होके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएस का, जो उनका अपना एक प्राइवेट प्रोजेक्ट था, उससे चल के ये इंटरनेट तक पहुंचा। और इंटरनेट क्या है? ग्लोबली सबसे बड़ा शेयर्ड पब्लिक नेटवर्क है, कॉमन नेटवर्क है सबका, आपका मेरा सबका। तो वो कॉमन कब बनता है? जब ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये हम सारी पढ़ेंगे आगे, बट फिलहाल एक आइडिया दे रहा हूँ। गेटवेज क्या थे, कहाँ से ओरिजिन आया है गेटवेज का। तो कंपनीज ने क्या किया फिर, कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स पे और स्टैंडर्डाइजेशंस पे काम करना शुरू किया कि भाई अब अगर इनको आपस में बात करने की जरूरत पड़ी तो कैसे करवाएंगे। सो देयर वर डिवाइसेस कॉल्ड गेटवेज। तो क्या डिवाइस बनते बने थे? गेटवे। तो कंपनी लाइक सिस्को, तो सिस्को का जो ओरिजिन है वो गेटवे डिवाइस से ही है। उसी से आज देखो, आज सिस्को दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्किंग कंपनी है। बट द पॉइंट इज, गेटवे एक डिवाइस होता था जो अलग अलग जो टेक्नोलॉजी पे चलने वाले नेटवर्क्स को, वेंडर्स को कनेक्ट करवाता था। गेटवे डिवाइस, ठीक है, वहां से आया है ये वर्ड। तो आपको मैं पहले गेटवे का ही थोड़ा सा दिखा देता हूँ आइडिया, फिर हम राउटर को समझना आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये देखिए, तो लास्ट की दो लाइन क्या लिखी है? नॉट ट्रू एनीमोर एज ऑल नेटवर्क्स मेक यूज ऑफ आईपी एट नेटवर्क लेयर। आजकल जो नेटवर्क है, चाहे वो तुम्हारा एप्पल का हो, चाहे वो तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट का हो, सब में कौन सी प्रोटोकॉल आप यूज करते हो? सेम आईपी। आईपी तो इसलिए कोई सेंस नहीं बनती कि आप वो गेटवे हार्डवेयर डिवाइस यूज करो आप। तो अभी तो हम क्या यूज करते हैं? राउटर। राउटर, बात समझ आ गई? तो अब जो राउटर्स हैं वो काम करते हैं गेटवे का। ठीक है, तो अब मैं जैसे आपको आगे दिखाऊं, राउटर भी एक गेटवे का काम कर सकता है, फायरवॉल भी एक गेटवे का काम कर सकती है, प्रॉक्सी सर्वर भी एक गेटवे का काम कर सकता है। राउटर में पढ़ूंगा अभी, फायरवॉल में पढ़ूंगा अभी इसी वीडियो में, प्रॉक्सी सर्वर जान लो क्या होता है। आपने सुना होगा कि भाई कॉलेजेस में, स्कूल्स में क्या करते हैं कि कुछ वेबसाइट्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप सर्च ही नहीं कर सकते, जो लेट्स पी से एफ से शुरू होने वाले हैं ना, आप समझ जाओ। वो जो वर्ड्स हैं, वो जो वेबसाइट्स हैं, जो काइंड ऑफ, आई थिंक अब तो हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इलीगली कर रखी है, तो उनको ब्लॉक करना है अगर कॉलेज को या स्कूल को, तो एक सर्वर बनता है, उसको प्रॉक्सी सर्वर बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे जब एप्लीकेशन लेयर और वो सब पढ़ेंगे। बट यस, देर इज दिस डिवाइस प्रॉक्सी सर्वर जो इस तरह के कामों के लिए यूज होता है टिपिकली। तो जी, अब वापस आ जाते हैं अपने राउटर के डिस्कशन पे। तो अब गेटवे तो क्लियर हो गया होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर पे अभी आपका इसका वर्क रहेगा। अब राउटर जो है नेटवर्क लेयर पे है, मैंने बात की थी। और क्यों हमने बात की थी कि क्या काम था इसका? डिफरेंट सबनेट्स को, डिफरेंट नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट कराने के लिए। जैसे वो याद होगा ना, गुरुजी के प्रिंटर को स्विच वन वाले और रिसेप्शन वाले, सॉरी गुरुजी के पीसी को जो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे कहीं बैठे थे, रिसेप्शन के प्रिंटर से प्रिंट कराना था, अलग अलग स्विचेस पे थे, तो और हमने राउटर यूज किया था। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा जो हमने बात ना की हो। तो हाँ, इसमें पैकेट फिल्टरिंग, मतलब राउटर को आप काफी हद तक फायरवॉल की तरह भी यूज कर सकते हो। फायरवॉल क्या है ये हम अभी जस्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये देखो, आपके मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन और मल्टीपल कोलिजन डोमेन्स होते हैं
राउटर के। तो राउटर को आप डिफरेंट लैन्स को कम्युनिकेट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। एक लैन को वैन के साथ जोड़ना हो, किसी लोकल एरिया नेटवर्क में इंटरनेट का कनेक्शन लाना हो, तो बहुत सारे यूजेस होते हैं राउटर के तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन है हमारा, कनेक्ट एटलीस्ट टू नेटवर्क, एटलीस्ट दो से ज्यादा को भी करवा सकता है। दो लैन हो सकती हैं, लैन एंड वैन हो सकता है, कनेक्ट टू लैन, या दो वैन हो सकती है। मान लो एक आईएसपी की एक ब्रांच है, एक दिल्ली और चंडीगढ़, दोनों को जोड़ना है तो, है ना। तो ये सारे यूजेस हैं, फायरवॉल की तरह यूज हो सकता है। और गेटवे पे हमने बोला है पूरे नेटवर्क के यहाँ पे अंदर सारा नेटवर्क रहेगा, जब बाहर जाना होगा तो राउटर के पास ट्रैफिक आती है। और ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। जब हम पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर, वहां पे हम पढ़ेंगे राउटिंग। राउटिंग में हम देखेंगे किस किस पैरामीटर के बेस पे वो राउटिंग करवा सकता है। मैट्रिक वैल्यूज होती हैं कुछ, जैसे बैंडविड्थ है, डिले है, तो वो सारी बातें हम आगे करेंगे। डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स में डेटा भेज सकता है। ब्रॉडकास्ट कभी सपोर्ट नहीं करता बाय डिफॉल्ट। हाँ, स्विच के कंपैरिजन में इसके पोर्ट्स कम होते हैं ऑब्वियसली। लेयर 3 का फॉरवर्डिंग डिवाइस है जो आईपी पे काम करता है, और आईपी मतलब पैकेट्स। सो ये हुआ हमारा राउटर्स के बारे में। गेटवे बता दिया। गेटवे, फायरवॉल। फायरवॉल क्या है देखो, एक नेटवर्क डिवाइस है, सिक्योरिटी डिवाइस। ठीक है, तो आज के टाइम पे बोलते हैं कि जो मोस्ट सिक्योर डिवाइस है नेटवर्क में, नेटवर्किंग को की प्रोसेसेस को सिक्योर करने के लिए, वो फायरवॉल है। और मतलब इन वन वे, मैं थोड़ा सा आगे और इस पे एलोबरेट करूंगा, चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बट यस फिलहाल ये मानो कि हाँ, फायरवॉल सबसे सिक्योर है, एक ऐसा डिवाइस जो नेटवर्क को सिक्योर रखता है। दूसरा क्या है कि, अब क्या कहना चाह रहा था मैं, भूल गया, चलो याद आएगा तो बता दूंगा। फायरवॉल होते हैं ऐसे डिवाइसेस जो आपके नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे ये एग्जांपल समझो कि भाई फायरवॉल क्या कर रहा है, पब्लिक नेटवर्क से, मतलब कि जो इंटरनेट, पब्लिक नेटवर्क जब भी लिखा मिले इसका मतलब इंटरनेट। और ये इधर आपका क्या है, प्राइवेट नेटवर्क, आपके अपने सर्वर्स हैं, सब कुछ अंदर का डेटा है, प्रोप्राइटरी डेटा है आपका। तो इंटरनेट पे तो क्या है भाई, चोर डाकू लुटेरे, है ना, पायरेट, सब बैठे हैं आपके डेटा के पीछे, आपके पैसे के पीछे, आपका जो भी वैल्यूएबल एसेट्स है उनके पीछे। तो आपको प्रोटेक्ट करना है। अंदर भी कोई अगर विभीषण है, घर का भेदी कोई ऐसा है, तो भाई उसको भी, वो भी बाहर आपका डेटा वो सब ना कर पाए ना, लीक ना कर पाए एंड ऑल, इंटरनेट पे कुछ हार्मफुल ना कर पाए, मतलब कि ऐसे लिंक आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, और वो इंस्टॉल ना कर पाए। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है यार, इंस्पेक्शन करनी है ट्रैफिक की, एज एन इंस्पेक्टर की। बाहर से अंदर क्या ट्रैफिक आ रही है, अंदर से बाहर क्या ट्रैफिक आ रही है, इंस्पेक्ट करते ही आपको देखना है कि जो ट्रैफिक हार्मफुल होगी उसको क्या कर दो, ब्लॉक। ये काम होता है फायरवॉल का, सिंपल से सिंपल शब्दों की अगर हम बात करें तो। ठीक है, अब फायरवॉल बहुत सारे काम करता है, उन्हीं के अब आप आगे स्पेशलाइज्ड डिवाइस भी आ सकते हैं, जैसे एक आईपीएस होता है, एक आईडीएस होता है। तो स्पेसिफिक कामों के लिए फिर आगे स्पेसिफिक डिवाइस आते हैं, अदरवाइज इन जनरल फायरवॉल कैन डू लाइक एवरीथिंग। ठीक है, चलो, तो ये रूल बेस काम करता है और जोन बेस काम करता है। ये सब अब आप जब भी फायरवॉल पढ़ना, मतलब यही कुछ चीजें हैं जो इनिशियली पढ़नी होती है फायरवॉल में। फायरवॉल हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर डिवाइस भी हो सकता है। तो एक्चुअल जो वॉल है ना यहाँ पे, फायर वॉल, फायर वॉल मतलब कि आग से रोकने वाली दीवार, जैसे पुराने जमाने में वो किले बनाते थे ना राजा महाराजा, फोर्ट्स इतने जबरदस्त तगड़े, है ना, वो भी काइंड ऑफ क्या थी, फायर वॉल थी। मारो उस पे आग के गोले, जो मर्जी बम मारो, गोलियां या जो भी, तो कुछ असर नहीं होता था, इतने थिक हैवी और वो स्ट्रांग होते थे। तो यहाँ पे वो वही कर रही है फायर वॉल काइंड ऑफ आपके नेटवर्क के लिए। बट सॉफ्टवेयर भी हो सकती है आपका, जो लेट्स से क्या है, पीसी है, इसमें भी फायरवॉल होती है। आप चेक करोगे तो विंडोज है, विंडोज की अपनी फायरवॉल है, ऑन ऑफ करनी है, गेस्ट है, प्राइवेट है, पब्लिक है, ये सारी। ठीक है, एंटीवायरस अगर आप इंस्टॉल कर लो, एंटीवायरस भी उसमें भी आपको सॉफ्टवेयर की फायरवॉल मिलती है। तो फायरवॉल कैन बी बोथ। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन लिखी है, हाउएवर कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर फायरवॉल इज मोर ऑफ अ फिल्टर देन अ बॉल। ठीक है, तो उसमें इतने फीचर नहीं मिलेंगे जो ऑब्वियसली आपको हार्डवेयर फायरवॉल में मिलेंगे। ठीक है, देन आता है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट, अच्छा, एक्सेस पॉइंट क्या है, अब आपको ना घर पे जब आप इंटरनेट चलाते हो, तो एक वाईफाई राउटर होता है, मैंने ओपन कर रखा है ये,
नहीं कर रखा। चलो, सो घर पे क्या होता है, राउटर होता है हमारे पास, या फिर सिंपली बोलो आपने किसी को सर्विस प्रोवाइडर वाले को फोन किया, भाई इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए वाईफाई का। वो लोग आते हैं घर पे, एक राउटर लगा के चले जाते हैं, आपसे 2 ढाई हजार 3 हजार जो भी आपका रेट है लेते हैं, और एक ऐसा कनेक्शन आपको देते हैं। देखो बेसिकली, सो दिस इज अ राउटर दैट दे गिव अस, विच इज कनेक्टेड टू दिस आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ से वो अपना कुछ कॉन्फ़िगरेशन और वो सब करके जाते हैं। मैं उसकी वो कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे करनी है, कैसे आप अपने घर के वाईफाई राउटर को एक्सेस, मैनेज, कॉन्फ़िगर, सारी सिक्योरिटी सेटिंग्स, पासवर्ड, एसएसआईडी, वो सब चैनल बैंड कॉन्फ़िगरेशन है ना, वेबसाइट ब्लॉक करनी, मैक एड्रेस ब्लॉक करने, बहुत कुछ होता है इसमें जो हमें नहीं पता होता, बट हम करेंगे जब हम वायरलेस पढ़ेंगे। बट द पॉइंट इज कि वो अपनी तरफ से जो आईएसपी वाले बंदे कॉन्फ़िगरेशन करके जाएंगे वो कर जाएंगे। उसके बाद जो हमारे डिवाइस होंगे यहाँ पे, वो वाईफाई से एक्सेस कर पाएंगे नेटवर्क को, इंटरनेट को। ठीक है जी, ये देखो इस तरह से। तो ये जो डिवाइस है यहाँ पे, ये क्या है हमारा, राउटर तो है ही। राउटर का काम क्या होता है, अलग अलग नेटवर्क्स में बात कराना, अभी जैसे हम पढ़ रहे थे। तो ये क्या है मेरा, आईपी एड्रेस में पढ़ेंगे और अच्छे से, ये प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये मेरा पब्लिक, जो इंटरनेट वाले को मैंने क्या बोला था, पब्लिक नेटवर्क होता है। तो दो नेटवर्क में बात कौन करवाता है, राउटर। तो उस लिहाज से तो ये राउटर है ही, पर इसी राउटर को एक और काम मिला है फिलहाल इस उसमें, कि भाई ये क्या है तुम्हारा, एक्सेस पॉइंट भी है। तो एक्सेस पॉइंट एक ऐसा डिवाइस होता है बेसिकली जो आपको वाईफाई की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। चलो हम आपको दूसरे एक्सेस पॉइंट ऐसे दिखाते हैं जो राउटर नहीं है, सिर्फ एक्सेस पॉइंट है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, वायरलेस में ये एपी लिखा हुआ है। एपी मतलब ये प्योर एक्सेस पॉइंट है, अब ये राउटर नहीं है। तो इसके भी पास आप कोई वाईफाई डिवाइस लेके जाओगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अभी हो जाए इससे, पैकेट ट्रेसर में कई बार गया है उससे। हाँ ये देखो, चलो हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। क्या होगा इसको, हाँ, तो इसको मैं कर दूं बंद। अब देखोगे आप इससे जुड़ जाएंगे ये एक्सेस पॉइंट से। ठीक है, तो ये भी क्या है मेरा, जो वाईफाई की कवरेज प्रोवाइड करवा रहा है वो क्या है, एक्सेस पॉइंट, सिंपल। और ये एक्सेस पॉइंट आपको होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, स्टेशंस पे, अब तो आपको पता होगा ना कि रेलवे स्टेशन पे भी बहुत आपको वाईफाई के नेटवर्क मिलते हैं, बैंक्स में है, ऑफिसेज में है, स्कूल कॉलेजेस में, हर जगह वाईफाई का कनेक्शन आजकल तो मिल ही जाएगा आपको। तो ये हर जगह होते हैं। क्या करते हैं आपको पता लग ही गया है। राउटर्स भी वाईफाई एक्सेस पॉइंट का काम कर सकते हैं, नहीं है तो फिर, हाँ एक और चीज़ है यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो लिखी हुई है शायद ग्रीन वाली लाइन में, कि इस वाले यूजर को, अब देखो वाईफाई ये प्राइवेट काम तो कर पाएंगे, मान लो कोई प्रिंटर है वाईफाई वाले वाला प्रिंटर, ये उसको शेयर कर पाएंगे, पर इंटरनेट नहीं चला पाएंगे अभी ये। तो इंटरनेट कैसे चलाएंगे, इनको अब मॉडेम से, या जो राउटर बोलते हैं ना, उससे कनेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन आया हुआ है। तो अब ये चला पाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, यही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। अब बात आती है क्या, WLC। देखो बड़ी बड़ी कंपनीज में घर पे एक दो एक्सेस पॉइंट राउटर है, छोटे मोटे ऑफिस में दो चार पांच सात राउटर्स हैं, एक्सेस पॉइंट्स हैं, तो चल जाता है। मान लो एक ऑफिस है, उसका कितना, इतना एरिया है कि भाई, जैसे एक एक्सेस पॉइंट ना, जो रेंज होती है इसकी, वो 15-20 मीटर तक कवरेज दे सकता है। मान लो 200 बाय 200 मीटर का कोई ऐसा गोडाउन है, कुछ भी ऐसा एक लोकेशन है किसी कंपनी की, तो वहां पे 4-5 एक्सेस पॉइंट लगाने पड़ रहे हैं आपको। तो 4-5 एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करना, मैनेजमेंट करना, वो सारी चीजें एक इंजीनियर कर लेता है, जो नेटवर्क इंजीनियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। और सोचो, आप यूनिवर्सिटी में या स्कूल में पढ़ रहे हो किसी बड़े से में, और वहाँ पे 20-50 बिल्डिंग्स हैं, 100-150-200 फ्लोर्स हैं, हर एक फ्लोर पे कम से कम 20-20 30-30 एक्सेस पॉइंट लगे हैं, 5-5 10-10 एक्सेस पॉइंट लगे, तो 500 700 हजारों एक्सेस पॉइंट होना एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई इतने ज्यादा नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट्स को हैंडल करना अब इंजीनियर के बस की बात थोड़ी है। पूरी एक टीम तो फिर वायरलेस के लिए लगानी पड़ेगी, बाकी सिक्योरिटी और नॉर्मल राउटिंग स्विचिंग और जो बेसिक नेटवर्क है उसको कौन देखेगा, जो मेन आपका और ट्रैफिक है। तो इसके लिए क्या कर दिया, एक डिवाइस बना दिया। सारी कंपनीज बनाती हैं, जैसे सिस्को का हमने एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या करता है, नेटवर्क में लगा दो, और ये फिर वो जो 500 700 हजार एक्सेस पॉइंट्स है, ये अकेला उन सबको कॉन्फ़िगर करेगा, जो भी इसके पैरामीटर होंगे, मान लो पासवर्ड्स कॉन्फ़िगर करने, चैनल, पावर का, सिक्योरिटी का, सब कुछ। ठीक है,
तो ये बड़ा ही पावरफुल डिवाइस होता है। एक जो ये डिवाइस दिख रहा है आपको ना छोटा सा, ये 6000 एक्सेस पॉइंट को मैनेज कर सकता है। सो इट इज दैट पावरफुल। आता भी फिर बहुत महंगा है, लाखों में आता है, 4-5 लाख रुपए का। बट यस, ये होता है वायरलेस लैन कंट्रोलर। फोन है जो हमारा अगला डिवाइस है, आईपी फोन। पहले ट्रेडिशनली आपको ना लैंडलाइन फोन आते थे और RJ11 वाले पोर्ट्स पे लगते थे। लैंडलाइन लैंडलाइन फोन विद RJ11 जैक। तो अगर आप इमेजेस में जाओगे तो आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं, इस तरह के छोटे कनेक्टर आते थे, ये देखो, ये लगते होते थे। लैंडलाइन फोन जो पहले वाले होते थे ना हमारे, तो वो टेलीफोन लाइन होती थी सीधी, आपके घरों पे एक डिवाइस आता था और उस पे लग जाता था। आजकल क्या आते हैं तुम्हारे पास, आईपी फोन, मतलब जो नेटवर्क पे ही चलते हैं। आईपी बोले तो नेटवर्क, RJ45। आजकल आप देखोगे ऐसे फोन आते हैं, गूगल ने भी ज्यादा पहले वाले रिजल्ट्स में भी यही दिखाए थे। बट पॉइंट समझ जाओ आप, पुरानों से ये कैसे अलग है कि आजकल के जो डिवाइसेस हैं, जो फोन्स हैं, वो इस जो नॉर्मल जो आप इंटरनेट चलाते हो ना जिस केबल से, वैसी केबल लगती है फोन में। और जो टेक्नोलॉजी इंटरनेट चलाने के लिए यूज करते हो, वही टेक्नोलॉजी आज आप टेलीफोनी के लिए यूज करते हो। तो सारा कुछ किस पे हो गया है, तुम्हारा नेटवर्क पे ही आ गई है सारी चीजें। अगर आप ये चीजें सुनते हो ना कभी, तो इट इज ड्यू टू दैट फैक्ट कि नेटवर्क बोले तो आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और अब फोन बोले तो भी क्या, आईपी। क्योंकि अब सोचो वॉइस कॉल कर रहे हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या जो भी है, जूम पे पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, सब किस पे चल रहा है, आईपी पे। तो फोन का भी सारा काम किस पे हो रहा है, आईपी। तो कंपनीज भी लैंडलाइन की जगह ये वाले फोन यूज करती हैं, जिनको हम आईपी फोन बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे हमारा WLC हमारी एक्सेस पॉइंट्स को मैनेज करता था, उसकी टेक्नोलॉजी को हैंडल करता था, ऐसे ही हम IPPBX यूज करते हैं एक्सेस अपने आईपी फोन्स को मैनेज और कॉन्फ़िगर करने के लिए। ठीक है, वही सारी। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बस बता रहा हूँ कि ये डिवाइस होते हैं और इनके ये काम हो सकते हैं। फिर आता है मॉडेम। देखो जब पहले, अगेन फिर वही बात आ जाएगी घुमा फिरा के, हम बात करेंगे कि भाई जो पुराना हम नेटवर्क पढ़ते हैं, या इंटरनेट कहाँ से शुरू हुआ, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, ARPANET जो हम पढ़ने वाले हैं, वो सारी वहां पे कन्वर्ज होंगी ये सारी बातें जाके। बट जो अभी छांट छांट के बताने वाली बातें हैं, वो हम बात कर रहे हैं। तो इनिशियली क्या था, जो इंटरनेट चलता था, इंटरनेट से भी पहले क्या थी तुम्हारी, टेलीफोन लाइंस, एक्सचेंजेस, जो कॉलिंग होती थी आपकी, है ना, सिटी टू सिटी ऐसे एक्सचेंज बनी होती थी, इंटरकनेक्ट होती थी, लैंडलाइन कॉल्स और वो सब चलती थी। तो यहाँ पे क्या थी, एग्जिस्टिंग फोन लाइंस है हमारे पास। तो जब एक्सपेरिमेंट हुआ था इंटरनेट कनेक्शन का, तो वो फोन लाइंस पे ही हुआ था। उन्हीं पे हमने फिर एक टर्म आई थी, ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड किसको बोलते हैं, कि भाई जब आप एग्जिस्टिंग फोन लाइन का यूज करके एक पर्टिकुलर रेंज मिलेगी आपको, वो सब हम इतनी टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस उससे फालतू जो इनकोडिंग कराता है उसको ब्रॉडबैंड बोलते हैं। पर फिलहाल ये समझ लो बस नॉर्मली, कि ब्रॉडबैंड मतलब कि जो आपकी वॉइस तो सपोर्ट करता ही था, वॉइस कॉल तो, है ना, जो नॉर्मल पहले हम लैंडलाइन पे बातें करते थे, प्लस इसमें अब इंटरनेट भी मिलने लगा था आपको, डेटा भी। तो ऐसे टेक्नोलॉजी को ब्रॉडबैंड बोलते थे। और उनको सपोर्ट कराने के लिए फिर ब्रॉडबैंड राउटर्स बोला जाता था, कि ये राउटर कैसे कहलाते हैं, ब्रॉडबैंड राउटर कहलाते हैं, फोन लाइंस के टाइम। वो राउटर जो है मॉडेम भी होते थे एक तरह से। अब मॉडेम का मतलब समझो। सॉरी। ये कोई पीसी हो, फोन हो, लैपटॉप हो, ये सब किस पे काम करते हैं, डिजिटल पे, 0-1 बाइनरी पे। लेकिन जो ये एनालॉग यहाँ पे केबल है, ये किस पे काम करती है, सॉरी, ये जो फोन लाइन है, फोन केबल है, वो किस पे काम करती है, एनालॉग टेक्नोलॉजी पे। सो आप यहाँ से समझ रहे होंगे कि भाई इसको अगर बाहर जाना है, तो डिजिटल डेटा किस में कन्वर्ट करना चाहिए, होना चाहिए एनालॉग में। तो बाहर एनालॉग चला जाएगा, जब वापस उधर से रिप्लाई आएगा, तो कैसा आ रहा है, एनालॉग। लेकिन ये इनको तो यूज डिजिटल करना है, तो इसको किस में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा, डिजिटल में। तो ये डिवाइस ऐसा होना चाहिए जो ये दोनों काम करा सके। तो जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट कराएगा, आई गेस इसको मॉड्यूलेटर बोलते हैं। और जो एनालॉग टू डिजिटल कराता है, इसको डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं। और इन सब दोनों कामों को एक ही डिवाइस में डाल दिया, मतलब कि ये जो डिवाइस है, मॉड्यूलेशन भी करा रहा है, डीमॉड्यूलेशन भी। तो मोडम कहलाता है,
डम, इस तरह से आप बोल दो, मॉड्यूलेशन प्लस डिमॉड्यूलेशन। बात समझ आ रही है? तो उस टाइम से ये प्रचलन है कि भाई हम मॉडम भी बोल देते हैं ज्यादातर, पर आज अगर आप देखोगे ना, जहाँ पे डिजिटल ही एनकोडिंग चलती है वैन में भी, फाइबर केबलिंग्स हैं, तो बहुत कुछ बदल चुका है। बट यू शुड नो कि मॉडम क्या है, क्या काम करते हैं, क्या हिस्ट्री है, और हम बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। देखो ऐसा नहीं कि इतना कह के छोड़ देंगे। अगेन यहाँ से अब जितना जरूरी है सिर्फ उतना हमने डिस्कस किया है। अदरवाइज मॉडम और तुम्हारी कौन सी टेक्नोलॉजी है, डीएसएल है ना, ब्रॉडबैंड, ये सब हम बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हमारी फिजिकल लेयर और वो सब आएगी। ठीक है जी, चलो। आई गेस इतना। अच्छा, कुछ और बचा है अभी हमारा? हाँ, ये मैं हटाने की सोच रहा स्लाइड यहाँ से, बट अगेन मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि जितना एडवांस आप जाते जाएंगे उतने ही तरह के डिवाइसेस, उतने ही तरह की आपकी सर्विसेज आप आती जाएंगी। तो जस्ट बी एक्साइटेड अबाउट इट, स्पेशली इफ यू वांट टू गो इनटू नेटवर्किंग। बहुत स्कोप है करियर का, मतलब कोई लिमिटेशंस नहीं है, इंडिया अब्रॉड है ना, अपना काम या जॉब। तो it's a fantastic field that you can go into if you are like really feel interested and all। तो ये क्या है, आईडीएस आईपीएस, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था, जो कॉर्पोरेट्स में है ना, जहाँ पे सिक्योरिटी सबसे प्राइम कंसर्न होता है, डेटा बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल है ना। कैशेज क्या होती है, आप देखो फेसबुक का, यूट्यूब का वीडियो बहुत जल्दी चल जाता है इन कंपैरिजन बाकी वेबसाइट्स। क्या रीजन है? क्योंकि उन्होंने बहुत तगड़े इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, कैश सर्वर होते हैं, कि डेटा आपके यहाँ से चलता है, राउटर तक जाता है, ये गूगल का फेसबुक का सर्वर है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आईएसपी होती है दुनिया भर की, जैसे एयरटेल, टाटा, जियो, इंडिया में बाहर, और ये सब ऐसे जुड़ी रहती है सारी आईएसपी एक दूसरी से। तो यहाँ पे ना इनका अपना ये तो है ही है जो नेटवर्क है और वो सब, ये एक और तरह के नेटवर्क बनाते हैं, सर्वर बनाते हैं, जिनको कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बोला जाता है, कि डायरेक्ट आईएसपी से फेसबुक तक, यूट्यूब तक लाइंस जाती हैं। तो ऑब्वियसली भाई, जब आपको डायरेक्ट पाथ मिल रहा है तो आप ये तामझाम वाले पाथ छोड़ के वहां से जाओगे तो वो जल्दी लोड होगी। तो एक ये होता है। देन लोड बैलेंसर, वेब्स की जो ट्रैफिक है, इंटरनेट की जो ट्रैफिक है, उसको मतलब कि एक अच्छे तरीके से लोड बैलेंस करने या यूटिलाइज कराने के लिए एक और डिवाइस होता है जो हम यूज करते हैं डेटा सेंटर्स में। तो अभी तो इतना आइडिया होगा नहीं हमें चीजों का, बट आई एम जस्ट गिविंग यू दिस आइडिया कि बैकएंड पे क्या क्या और होता है, विच मेक्स थिंग्स, विच मे एक्साइट यू टू गो इनटू दिस फील्ड एंड ऑल। तो ये मैंने जस्ट एक उस पर्पज के लिए रखा है। बाकी इसकी थोड़ी बहुत डिटेल अगर आप कहेंगे तो मैं नोट्स में डाल दूंगा। इफ यू वांट दैट यू कैन मेल मी एट networknuggetsforyou@gmail.com, और वो मैं थोड़ी सी यहाँ पे भी लिख देता हूँ चीजें, है ना। चलिए जी, फिर आई गेस दिस वीडियो हैज बीन इंफॉर्मेटिव फॉर यू। सेकंड चैप्टर हमारा यहाँ से कंक्लूड होता है, और ये था किसके बारे में, नेटवर्क्स के बारे में। फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके थे, डेटाकॉम इंट्रोडक्शन। थर्ड हमारा रहेगा नेक्स्ट वन ऑन ट्रांसमिशन मीडियम। सो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।